सो गाइज वेलकम। सो आज हम लोग क्या करेंगे, विल गो थ्रू द सिलेबस ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव एचआर विद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एआई। सो व्हाट इज अवर एजेंडा कि सिलेबस के अंदर क्या क्या कीवर्ड हैं। सो व्हाट इज द सिलेबस विच वी हैव टू स्टडी, and especially because for part A, what AAI has done, it has only given a high level syllabus. So उस high level के अंदर क्या क्या keywords हैं जिससे सवाल आते हैं, we will understand that today, and we'll do the syllabus analysis. So there is another video जिसमें हम लोग बात करेंगे कि क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है, क्या छोड़ देना है। सो दैट इज सेपरेट वीडियो। इन दिस वीडियो विल ओनली डिस्कस कि सिलेबस है क्या, सो व्हाट एआई इज एक्सपेक्टिंग, या सवाल कहाँ कहाँ से बनता है। सो विल अंडरस्टैंड दैट। सो द पेपर विल हैव 120 क्वेश्चंस, ठीक है। एंड इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए और पार्ट बी को अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, एंड दिस सो देर आर टोटल ऑफ 60 क्वेश्चंस। सो दिस इज माय पार्ट ए। इसमें देर आर 60 क्वेश्चंस, एंड देन देर इज पार्ट बी विच आल्सो हैज 60 क्वेश्चंस, ठीक है। सो पार्ट ए में देर आर 4 टॉपिक्स, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड और जनरल इंग्लिश, ठीक है। एंड पार्ट बी हैज गॉट प्रोफेशनल नॉलेज एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड एसे राइटिंग। अब जो पार्ट ए के अंदर व्हाट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज डन, they have given only these 4 high level keyword, general knowledge, general intelligence, general aptitude, general English। अब इसके अंदर क्या पढ़ना है इन चारों के अंदर? सो लेट्स लुक एट दैट सिलेबस। तो अब हमें कैसे पता चला है? जो एआई के पुराने पेपर थे, वी हैव एनालाइज देम, ठीक है। और उन सारे पेपर में हम लोग ने एक एक करके सवाल देखे कि कितने सवाल किस टॉपिक से आए हैं, कौन से एरिया से आए हैं। एंड सो वी हैव सीन मल्टीपल पेपर्स ऑफ एआई, और उसके बाद ही हमने ये सिलेबस आपको कंपोज किया है। अनदर थिंग गाइज, सो दिस इज क्वाइट कंसिस्टेंट। ऐसा नहीं था कि एक पेपर में कुछ था, दूसरे में कुछ था, हल्का फुल्का वेरिएशन है। सो ब्रॉडली वी कैन एग्री दैट यस, दिस सिलेबस इज गुड एनफ, ठीक है। सो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले कि जनरल नॉलेज के अंदर क्या सिलेबस है, ठीक है। सो का जनरल नॉलेज के अंदर जो अपना सिलेबस है, जहां से सवाल आए हैं, सो दे आर हिस्ट्री, हिस्ट्री दोनों मेडिवल से भी और फ्रीडम मूवमेंट से भी, दोनों से सवाल आए हैं। हेरिटेज एंड कल्चर। अब गाइज डोंट फॉरगेट देयर इज अनदर वीडियो कि इनमें से पढ़ना क्या है, या सारा करना भी या नहीं करना है। देयर इज अनदर वीडियो, उसका नाम होगा व्हाट टू स्टडी। इस वीडियो का पर्पस क्या है कि सिलेबस में है क्या क्या। सो जनरल नॉलेज के अंदर सवाल आए हैं करंट इवेंट से, देन पॉलिटी से देन ज्योग्राफी से, एंड देन जनरल साइंस से। अगर हम इसका मोटा मोटा कंपोजिशन देखें, हमने जो सवाल देखे थे, सो टोटल इसके अपने क्वेश्चन आएंगे 10 इस वाले पोर्शन से, ठीक है। एंड सो वी डिड दिस एनालिसिस एक एक करके कि काफी पेपरों में से कहां से कितने सवाल आए। एंड व्हाट वी फाउंड दैट हिस्ट्री से एक एक से 2 सवाल आए हैं, हेरिटेज एंड कल्चर से 1 से 2, करंट इवेंट से 2 से 3, पॉलिटी से 2 से 3, ज्योग्राफी से 1 से 2, जनरल साइंस से यूजुअली 1। एंड टोटल 10 सवाल आए हैं फ्रॉम दिस सेक्शन। सो दिस इज एक्सपेक्टेड कि आपके जनरल नॉलेज वाले सेक्शन से, इन वाले पोर्शन से आपको 10 सवाल आपको आएंगे। आगे बढ़ते हैं गाइज, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन विच इज जनरल इंटेलिजेंस। सो जनरल इंटेलिजेंस से टोटल 15 सवाल आएंगे, ठीक है। अब जो ये 15 अपने सवाल आएंगे, इसमें क्या क्या सिलेबस कवर करना है? ब्लड रिलेशनशिप, कोडिंग डिकोडिंग, बोर्ड मास, नंबर सीरीज, लेटर्स रीअरेंजमेंट, सिलोजिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस एनालॉजी, letter series. So we have the number series and then letter series, ranking and ordering, directions, dictionary words, so words को rearrange करके dictionary meaning के उसमें फॉर्म में हमें rearrange करना होता है, and then square root. So guys ये सारे टॉपिक हैं, एंड टोटल 15 सवाल हैं। तो अगर आप लोग देखोगे ये टॉपिक कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो ये 14 टॉपिक है। सो अप्रोक्सीमेटली किसी में 1 सवाल आएगा, किसी में 2 सवाल आएगा। जैसे कोडिंग डिकोडिंग के 2 2 सवाल आए हैं हर बार।
बाकी सब से कहीं एक, कभी दो, कभी सिटिंग अरेंजमेंट के दो। सो मोटा मोटा आप इन सारे टॉपिक से लगा लीजिए, ये सारे टॉपिक आपको एक एक सवाल आपको करना है। सो दिस वाज पार्ट 2 जनरल इंटेलिजेंस, जिसके 15 मार्क्स हैं। सो कमिंग बैक, जनरल इंटेलिजेंस के 15 सवाल और 15 मार्क्स, एंड जनरल नॉलेज के हम लोगों ने देख लिया। 10 सवाल मेरे यहां से आएंगे विच विच विल मेक इट टू 10 मार्क्स। लेट्स कम टू थर्ड सेक्शन नाउ, विच इज जनरल एप्टीट्यूड, विच इज नथिंग बट योर मैथ्स। ठीक है, सो इसमें हमारे 15 सवाल आएंगे। पहली बात तो 15 मार्क्स, 15 सवाल। ठीक है, टॉपिक्स कौन कौन से हैं? परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, एवरेज, टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, एंड नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का सवाल आता है, पर बड़ा ही हल्का सवाल आता है। पूरा नंबर सिस्टम करने का जरूरत नहीं है कि वो यूनिट डिजिट निकालो, वो सब है। सो डिविजिबिलिटी, ये वो, और कई बार नहीं भी आया है, बिकॉज नंबर सिस्टम थोड़ा टफर टॉपिक है, इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि शायद कुछ लोग छोड़ भी सकते हैं। सिर्फ ये छोटे छोटे चीज देख लेना कि प्राइम नंबर क्या है, डिविजिबिलिटी रूल, और वो सब हम लोगों ने सवाल देखने के बाद ही हम आपको बता रहे हैं। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बाट करें, ऑफ कोर्स दिस कैन वेरी गाइज, इतना प्रेडिक्ट हम लोग नहीं कर सकते कि इससे इतने सवाल आएंगे। पर यूजुअली हमने देखा कि टाइम एंड वर्क से मेरा यूजुअली एक सवाल आया है, एवरेज से मेरे 2 से 3 आए हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से मेरे 2 आए हैं, डेसिमल फ्रैक्शन से मेरे 1 से 2 सवाल आया है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से 2 आए हैं, परसेंटेज से यूजुअली एक सवाल आया है, रेशियो प्रोपोर्शन से 2 से 3 सवाल आए हैं, मेंसुरेशन से एक सवाल आया है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से एक सवाल आया है, और नंबर सिस्टम से कभी 0, कभी 1, कभी 2, ये वाले सवाल आए हैं डिफरेंट पेपर्स में। सो दिस इज सिलेबस ऑफ जनरल एप्टीट्यूड। सो हम लोगों ने जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस भी देख लिया है। सो नाउ थर्ड इज माय जनरल एप्टीट्यूड। 30 कितने सवाल हैं जनरल एप्टीट्यूड के? 15 सवाल यहाँ हम लोगों के बन गए हैं गाइस। सो 15 सवाल मेरे यहाँ से आएंगे। आगे बढ़ते हैं। द फोर्थ सेक्शन और पार्ट ए, विच इज जनरल इंग्लिश। अब देख लेते हैं जनरल इंग्लिश में कहाँ से सवाल बन रहा है। सो जनरल इंग्लिश में सवाल आएंगे मेरे इन टॉपिक से: रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, करेक्ट स्पेलिंग, ग्रामेटिकल करेक्शन, सिनोनिम एंटोनिम। ठीक है, टोटल कितने सवाल बनते हैं? सो गाइस टोटल हमारे इंग्लिश के सवाल आएंगे 20। ठीक है, अब 20 में से यूजुअली सबसे दो दो सवाल हैं, अदर देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इससे कभी 3 है, कभी 4 है। ठीक है, बाकियों से आप दो दो सवाल लगा लीजिए, उन अप्रोक्सीमेटली दो दो सवाल आप लगा लीजिए, किसी से 3, किसी से 2। सो इतने आपके सवाल हमारे इस वाले सेक्शन में बनेंगे, टोटल बनेंगे 20। ठीक है, वापिस चलते हैं। एंड सो गाइज हम लोगों ने सेक्शन 4 देख लिया, इससे हमारे बने 20 सवाल। सो पार्ट ए के जो 60 हैं, सो दिस इज द कंपोजिशन: 20 और 15 35, और 15 50, तो ये मेरे 60 सवाल बनेंगे। एंड दिस इज द सिलेबस फॉर योर पार्ट ए। ठीक है, अब पार्ट बी में क्या है? पार्ट बी में 60 सवाल हैं, और इन दोनों को मिला के अब प्रोफेशनल नॉलेज ये कितने हैं और ऐसे कितने हैं, दिस इज यट टू कम आउट। इसको अभी हम लोग विल कम बैक टू यू ऑन दिस। ठीक है, लेकिन प्रोफेशनल नॉलेज का जो सिलेबस है वो हमें एआई ने काफी क्लियरली खुद ही बता दिया है। ठीक है, सो यहाँ के आप देख सकते हो, दिस इज योर प्रोफेशनल नॉलेज का पूरा सिलेबस है। अब इसमें सिर्फ डाउट एक दो चीजों को लेके है, विच शुड कम टू योर माइंड, कि यहाँ एक कीवर्ड है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर मैनेजर। तो हालांकि अपने आप में एक कीवर्ड है, अब आप पूरा अकाउंटिंग और पूरा एफएम पढ़ोगे तो कैसे क्या करोगे? सो इसमें कुछ छोड़ना कुछ करना हमें देखना पड़ेगा। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी में हम क्या करें क्या नहीं करें, थोड़ा कुछ काटपीट हमें करना पड़ेगा, अदरवाइज काफी लंबा हमारा बन जाएगा। सो गाइज यहाँ एक टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी है, और जो कि अपना वहां भी काम आता है। सो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो कि हमारा पार्ट है, इसका जनरल नॉलेज का भी यहाँ का ही पार्ट है। पॉलिटी के 2-3 सवाल आएंगे, सो दिस इज रिपीटिंग एक्चुअली। ठीक है, सो कमिंग बैक, हम लोगों ने जो ये सिलेबस देखा है, अब इसमें जो ये दो कीवर्ड हैं, एक ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड विच इज दिस, और सेकंड है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर मैनेजर्स। सो गाइस इसके बारे में हम अगले कुछ दिनों में, अगले 5-10 दिन में एक डिटेल्ड वीडियो बना के डालेंगे। इसमें से आप क्या पढ़ सकते हो, क्या छोड़ सकते हो। इसके अलावा जो बाकी सारे कीवर्ड हैं वो अपने आप में काफी टारगेटेड हैं, काफी टू द पॉइंट हैं, और हमें वो सारा अच्छे से गाइस करना होगा। सो कमिंग बैक,
सो दिस इज द टोटल सिलेबस कि जो आपको एआई एचआर के लिए कवर करना है। सवाल का डिफिकल्टी लेवल ज्यादा नहीं है गाइज, सो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। फोकस ऑन दीज एरियाज ओनली, फोकस ऑन दीज सब टॉपिक्स ओनली। एंड काफी हम लोगों ने कई पेपर्स का एनालिसिस करके हम लोगों ने इस पूरी उसको बनाया है, ठीक है। सो यू कैन गो विद अस। बाकी आप खुद भी रिसर्च कर सकते हो, एंड यू कैन शेयर विद अस ऑन दिस यूट्यूब चैनल कि आपको लगता है कि कोई टॉपिक हमने अननेसेसरी इंक्लूड कर दिया है या फिर कोई ऐसा टॉपिक जो हमसे मिस हो गया है। सो विल बी वेलकम। अच्छा, बीच बीच में एक दो सवाल आ जाता है, जैसे एक बार एक सवाल आया था टेंजेंट थीटा के बारे में। सो टेन टेन थीटा के बारे में, नॉट टेंजेंट, टेन थीटा के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री। अब एक सवाल के लिए वी कांट एडवाइज कि आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने शुरू कर दो, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव आपको ज्ञानी बनाना नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव है इस पेपर को निकालना। सो वी हैव गिवन यू दोज टॉपिक्स जहां से सवाल आएंगे जो इजियर हैं। इसके अलावा एक दो सवाल छूट भी गया तो कोई बात नहीं, उसको बाद में देख लीजिएगा। सो पार्ट ए 100 क्वेश्चन, पार्ट बी, सॉरी पार्ट ए 60 क्वेश्चन, पार्ट बी 60। और इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो हमारे टोटल 120 क्वेश्चन, जो कि हमें कितनी देर में करना है। सो 120 क्वेश्चन करना है, 180 मिनट में हमें इसको करना है। सो दिस इज द एंटायर सिलेबस। अगर आपको एनरोल करना है विद ह्यूमन पैराइटस, विच विल बी अ वेरी गुड आइडिया। सब चीजें इसी फॉर्म में कंसाइज आपके सामने मिलेंगी, आते ही पढ़ते रहना है। वो कैसे करोगे, बड़ा ही आसान है। सो गो टू वेबसाइट ऑफ ह्यूमन पैराइटस, और जैसे आप होम पेज पे जाओगे, देयर इज अ लिंक ओवर हेयर अंडर पीएसयू एग्जाम्स, एआई एचआर एग्जाम, इसको क्लिक कर दीजिए। गो थ्रू दिस पेज कंप्लीटली, हम लोगों ने जो जो दिया है पूरा पेज को अच्छे से पढ़ लीजिए, एफए की जरूर पढ़िएगा, और फिर यहीं ऑनलाइन पे करके आप एनरोल कर लीजिएगा, एंड विद इन 1 डे विल एनरोल यू एंड यू कैन स्टार्ट स्टडिंग। सो गाइस, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।